गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम काव्यखंड पाठ 9 से साखियाँ का अर्थ समझेंगे। मैं एक एक पद को पढ़ती जाऊंगी और उसका अर्थ आपको समझाती जाऊंगी। मानस सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न चाही। कबीरदास जी की रचना है ये। कवि बताते हैं, भगवान के मिलन के बाद मन रूपी मानसरोवर परमात्मा के प्रेम रूपी जल से अच्छी तरह भर गया है। उसमें जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है मतलब खेल रहा है। यहाँ वह जीव पर्याप्त मात्रा में मोक्ष रूपी मोती चुग रहा है। अब वह हंस यहाँ से उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। मतलब जिसने भगवान को पा लिया, भगवान के प्रेम को पा लिया, तो वह उन्हें छोड़कर, उनके सानिध्य को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता है। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इस दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में सच्चा प्रेम करने वाले को खोजता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला। जब सच्चा प्रेम करने वाले से सच्चा प्रेमी मिलता है तो उनके कटुता, द्वेष और विकार सारे जहर बदलकर अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रेम की आनंदमयी अनुभूति होने लगती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। तीसरे पद में कवि कहते हैं कि जीव को आसन डालकर सहज अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की साधना करनी चाहिए और अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। संसार तो कुत्ते के समान है, उसे भोग कर व्यर्थ की बातें कर समय बर्बाद करने देना चाहिए, उसकी ओर ध्यान देना नहीं चाहिए। मतलब अपना ध्यान उस ओर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम लोग जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, सहज रूप में उसे प्राप्त करना चाहिए। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला पद है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। चौथे पद में कवि बताते, पक्ष विपक्ष के कारण यह समस्त संसार भ्रमित हो रहा है। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का स्मरण करता है वही ज्ञानी है, संत है, वही चतुर और सज्जन पुरुष है। अगला पद है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। इस पद में बताया है, हिंदू राम कहकर और मुस्लिम खुदा कहकर दोनों एक दूसरे को अलग अलग मानकर मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जी रहा है जो भेद बुद्धि वाले इन दोनों के पास नहीं जाता, अर्थात हिंदू मुस्लिम के मतभेद में नहीं पड़ता, वही सच्चा इंसान है। अगला पद है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। इस पद के माध्यम से कवि बताते हैं, समन्वय का मध्यम मार्ग अपनाने के फलस्वरूप काबा काशी हो गया है, राम रहीम हो गए हैं। अर्थात काबा तथा काशी और राम तथा रहीम का भेद समाप्त हो गया है। भेद का बोध कराने वाले तत्व मूल तत्व में समा गए हैं। भेद का जो मोटा आटा था वह पीसकर अभेद की मैदा बन गया है। इसलिए कबीर तू इस मैदे का भोजन कर ले। मतलब सिर्फ ईश्वर में विश्वास करो, रूप उनका कोई सा भी हो। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस अंतिम पद में बताया है उन्होंने, कबीरदास जी कहते हैं, जो कर्म ऊंचे श्रेष्ठ नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। यानी अच्छे कुल में जन्म लेना ही काफ़ी नहीं होता, कर्म अच्छे होना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार शराब से भरे हुए सोने के कलश की भी सज्जनों द्वारा बुराई ही की जाएगी, वैसे ही नीच कर्म करने वाला भले ही उच्च कुल में जन्म ले, परंतु वह हमेशा निंदा का पात्र ही रहता है। अब हम इसके दूसरे भाग का अर्थ करेंगे। एक एक पद को पढ़कर इसका अर्थ हम करते जाएंगे। मों को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते ही मिलूं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधु सब श्वासों की श्वास में। इसके माध्यम से कवि कहते हैं, हे भाई सज्जनों, अब मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी आ गई है। ब्रह्म को कहीं बाहर खोजना व्यर्थ है, वे तो प्रत्येक प्राणी के पास है।
उनके घट घट में बसते हैं। वे ना तो मंदिर में रहते, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश पर्वत में, अर्थात किसी भी धार्मिक स्थान पर उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वे किन्हीं धार्मिक क्रियाओं और कार्यों में भी नहीं हैं तथा वे योग साधना या संन्यास में भी नहीं हैं। इसलिए धर्म, कर्म, योग, वैराग्य सब व्यर्थ है। यदि सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे तो वे तुरंत ही मिल जाएंगे। पल भर की खोज में ही उनसे मिलन हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, स्पष्ट सुन लो कि ब्रह्म तो सभी प्राणों की श्वासों में रहते हैं, अतः उन्हें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैत धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो बलपूर्ण, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कवि कहते हैं, भाई सज्जन, अब मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी आ गई है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान की आंधी आते ही मेरे हृदय में जो भी भ्रम रूपी छप्पर था वह उड़ गया है। मैं अब भ्रमित नहीं हूँ। अब मुझे सांसारिक माया बांध कर नहीं रख सकती। मेरे अंदर मोह ममता रूपी जो भी था वह सब टूट गया है। मैं मोह ममता से मुक्त हो गया हूँ। संसार की वासनाओं इच्छाओं का जो छप्पर मुझ पर था वह अब गिर गया है। मुझे भटकाने वाली जो भी बुद्धि थी उसका भेद खुल गया है। अब संतों ने योग की युक्तियों से इस जीवन रूपी छप्पर को फिर से बांध दिया है। अब इसमें से इच्छाओं का पानी नहीं टपकता। अब हृदय में इच्छाएं नहीं जगती। शरीर में से छल छिद्र का कूड़ा निकल गया है। अब मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम रस की जो वर्षा हुई उसके प्रेम रस से भक्तिजन भीग गए हैं। कबीर कहते हैं, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही अज्ञान का समस्त अंधकार दूर हो गया है।